कृष्णा गर्जे इनका सवाल है। जो इंडियन साइंस कांग्रेस भरी थी उसमें कई वैज्ञानिकों ने हमारे भारत में पुरातन काल में बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस थी, बहुत विज्ञान आगे बढ़ा हुआ था, वगैरह वगैरह अनेक दावे किए। अगर वैज्ञानिक इस ढंग से दावे करेंगे तो क्या होगा? देखिए, आप अपने भारतीय वैज्ञानिकों की बात कर रहे हो। वैज्ञानिक और भारतीय ये दोनों शब्द ही विरोधाभासी शब्द है। हमारे देश में गिने चुने वैज्ञानिक हैं, बाकी जो सब है वो तो केवल डिग्री होल्डर्स है। कोई मूलभूत संशोधन हमारे देश में ज्यादा नहीं हुआ है। जो भी बड़े नोबेल प्राइज विनर्स है वो सबके सब देश के बाहर पड़े हुए लोग हैं। शायद ये चित्र आगे चलकर बदले तो बहुत अच्छी बात है। ये चित्र बदल नहीं पाया, इसके पीछे का कारण भी ये जो वैज्ञानिक जिनका आप नाम ले रहे थे उनकी मानसिकता ही है। हमारे पूर्वजों ने वेदों में सभी ज्ञान है, हमारे पास अणुबॉम्ब पहले से थे, हमारे पास एरोप्लेन थे, वगैरह वगैरह वगैरह। ये जो सब बातें जो कहते हैं, ये जो हमारी मानसिकता है, ये मानसिकता के कारण ही इस देश में कभी विज्ञान की प्रगति नहीं हो पाई है। कोई भी ज्यादा संशोधन हमारे देश में नहीं हो पाए क्योंकि उस ढंग का वातावरण ही नहीं है। और इसीलिए तो आपको देखने को मिलेगा कि इस देश का वैज्ञानिक जब राष्ट्रपति बनता है तो सबसे पहले वो पुट्टपर्ती के भोंडे चमत्कार करने वाला है। मामूली रास्ते पर का जादूगर जो चमत्कार करते हैं वो चमत्कार करने वाले सब पर माथा टेकने के लिए जाते हैं। अब ये स्थिति अगर है तो अपने देश के वैज्ञानिकों की ये स्थिति है। इसलिए हमको आम आदमियों को समझाना पड़ेगा कि किसी भी बड़े से बड़े वैज्ञानिक ने कहा तो भी उस पर विश्वास मत रखिए। मैं कई बार ऐसे उदाहरण देता हूं। हमारे यहां के बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी बहुत अंधविश्वासी होते हैं। नेहरू प्लेनेटोरियम के चीफ, जो एक वैज्ञानिक पोस्ट है, अधिकृत वैज्ञानिक पोस्ट है एस्ट्रोनॉमी की, वो मेरे साथ में एक ज्योतिष के कार्यक्रम में थे, विनोद दुआ के कार्यक्रम में, चक्रव्यूह में। और वो वहां कह रहे थे कि मैं एक पुजारी का बेटा हूं, राहु केतु नाम के ग्रह होते हैं। और तब जी पहला ओपन चैनल है, पूरे दुनिया में जाता था। तब केवल जी और स्टार दो ही चैनल आए थे और दोनों एक ही साथ साथ में थे। और वो ये बात कह रहा था। मुझे आवाज चढ़ाकर बोलना पड़ा कि आप वैज्ञानिक कर यहां बुलाए गए हो, पुजारी के बेटे करके नहीं बुलाया आपको यहां पर। आप नेहरू प्लेनेटोरियम के बॉस हो, यह वैज्ञानिक पोस्ट है। आपके विज्ञान के अनुसार, एस्ट्रोनॉमी के अनुसार राहु केतु नाम के ग्रह होते हैं क्या, ये मुझे बताओ। तब उन्हें कहना पड़ा कि नहीं, राहु केतु नाम के कोई ग्रह अस्तित्व में नहीं है। तो ये हमारे देश के वैज्ञानिकों की स्थिति है। मैंने अब्दुल जी कलाम का नाम तो पहले ही लिया आपके सामने। ऐसे कितने उदाहरण आप ले सकते हो भारत में। वैज्ञानिक होने के बाद भी वो बहुत बड़े अंधविश्वासी है। छोड़िए ना, हमारे यहां के अंतरिक्ष यान भेजने वाले लोग पहले उस यान को तिरुपति बालाजी को अर्पण करते हैं और बाद में मानते हैं कि आप जाएंगे आकाश में और स्थिर हो जाएंगे। अरे भाई, ऐसे तिरुपति बालाजी के सामने अगर यान रखकर पहुंचते हैं तो इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? भारत सरकार को इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? सीधे तिरुपति बालाजी के सामने रखते जाओ, पूरे के पूरे सैटेलाइट्स लग जाएंगे पृथ्वी के इर्द गिर्द। तो यह हमारे देश की स्थिति है, यह फैक्ट है। इसका कारण ऐसा है कि यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण नाम की चीज एजुकेशन से लेकर किसी चीज में हमें नहीं आई है। जिस किसी देश में लाखों लोग जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक प्रक्रिया उनके जीवन का हिस्सा बनती है,
तब उनमें से जाकर कुछ साइंटिस्ट बनते हैं। हमारे यहां करीबन गए 1500-1600 साल में तो कोई साइंटिस्ट बन नहीं पाया, बन ही नहीं सकता है। उसी ढंग का हमारे देश का वातावरण था। जो भी आर्यभट्ट था 4वीं-5वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में, उसके बाद में साइंटिफिक कोई बात रखने वाला कोई भी व्यक्ति भारत में नहीं। यानी कम से कम तब तक कुछ लोग अच्छे ढंग से साइंटिफिकली सोच सकते थे, ऐसा हम कह सकते हैं। उसके बाद में तो 1516 साल पूरी तरह से बंद है, अभी भी शुरू ही होना है, ये अवस्था है। इसलिए हमको ताकत से ये कहना पड़ेगा कि साइंटिस्ट ने जो कहा वो महत्व का नहीं है। कहावत है एक विज्ञान के क्षेत्र में, न्यूटन जो कहता है उसको कोई महत्व नहीं है, न्यूटन जो सिद्ध करता है उसी को केवल महत्व है। तो जो साइंटिफिकली सिद्ध करेगा उसी को महत्व है। वो कहते हैं इसको कोई महत्व नहीं है। अब इन लोगों को ऐसा लगता है कि हम जब कहते हैं कि हमारे वेदों में ये था, वो था, वो था, उससे हमको बल मिलता है। कैसा बल मिलता है? वेदों में इतना बड़ा सब विज्ञान था कि जो लोग चुरा चुरा कर आज यूरोप में और सब उसके आधार पर संशोधन कर रहे हैं, ये कहते वक्त हमको शर्म नहीं आती है कि हम इतने गधे हैं, इतने मूर्ख हैं कि ये सब वेद हमारे पास है। हजारों सालों से कुछ लोग पढ़ते आए हैं, हजारों सालों से कुछ ही लोग उसको पढ़ते आए हैं, और वो इतने मूर्ख थे, इतने गधे थे कि उसमें का एक भी संशोधन उनको समझा नहीं और समझता नहीं है। तो ये पूरी की पूरी गधे की जनरेशन है, इतनी जनरेशन्स। हमारे पास सब विज्ञान का ज्ञान है लेकिन मतलब ही हमको समझता नहीं, इतने हम गधे हैं। इसका मतलब ये निकलता है कि इसको हम एक्सेप्ट करें। था एक जमाने में इंडियन कल्चर बहुत प्रगत कल्चर थी, फैक्ट है। एक जमाने में इंडिया में अलग अलग क्षेत्र में काफी अच्छे अनुसंधान हुए थे, नहीं तो प्रगत कल्चर बन ही नहीं सकती। कोई भी कल्चर प्रगत होती है उसके साथ में टेक्नोलॉजी, साधन के क्षेत्र में अनुसंधान होती ही है, इसीलिए वो प्रगत होती है और इसीलिए वो कल्चर बढ़ती है। थे हम में क्षमता वो, लेकिन बाद में 2000 सालों में ये क्षमता हमने गंवाई है। और उसका कोई, यानी पहले की जो क्षमता थी हमारी, वो वेदों में थी। अरे भाई, वेदों का अर्थ आज कोई भी नहीं समझ सकता है। जिसको मामूली संस्कृत आता है वो भी समझ सकता है। तो उसके आधार पर यह संशोधन क्यों नहीं किया जाता? ये क्यों झूठी बातें हमको कहने की आवश्यकता गिरती है? ये जो हम में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है अपने बारे में, तो क्यों रखना है? ठीक है, गलतियां हुई हैं, सुधारेंगे, उससे बाहर आएंगे, उसी को पकड़ के रहने की आवश्यकता क्या है? और हम सुधार रहे गलतियां, बड़े पैमाने पर सुधार रहे। जिस भारत में सुई भी तैयार नहीं होती थी, उस भारत में एरोप्लेन तैयार होने तक पहुंचे हैं ना। केवल ये 70 सालों में प्रगति की है ना। जिस देश में लड़कियां पढ़ना अलाउ नहीं था, जिस कल्चर में, आज हमारी माएँ बहनें पढ़ती है ना, बच्चियां पढ़ती है ना। यहां अस्पृश्यता थी, आज कम से कम जो अपने आप को इंसान समझता है वो अस्पृश्यता का समर्थन नहीं करता है ना। उसको शर्म आती है ना अस्पृश्यता के बारे में। ये बदलाव हुए ना। तो ये जो बदलाव हम अपने आप में कर रहे हैं, बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, उस प्रक्रिया को हमने महत्व देना चाहिए। हमारी पुरानी गलतियां है उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। ठीक है भाई, हम में जाति व्यवस्था थी, बहुत बुरी है, आज भी है, बहुत बुरी है। ये चातुर्वर्ण व्यवस्था तो बहुत ही बुरी है, उसी कारण पूरे देश का नुकसान हुआ, हमारे कल्चर का नुकसान हुआ, इसीलिए हम इतने सालों तक गुलाम रहे। ये सब हमने, ये जो हमारी कमियां हैं उसको इजीली एक्सेप्ट करना चाहिए। जो उसमें बुरी बात है उसको निकाल फेंकना चाहिए। जो हम में अच्छा है उसको संभाल के रखना चाहिए, उसमें प्रोग्रेस करनी चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए और दिन ब दिन बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए। 70 सालों में हमने बहुत कुछ अचीव किया, उससे भी आगे अचीव करेंगे, ऐसा बोलना चाहिए।
और उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। तो ये सही तरीका होगा। लेकिन ये अपेक्षा आप किसी वैज्ञानिकों से मत करो कि ये वैज्ञानिक है ही नहीं, ये केवल विज्ञान के क्षेत्र के डिग्री होल्डर्स है, इसके अलावा कुछ नहीं है। चाहे वो किसी विज्ञान कांग्रेस के नाम पर साथ में आओ, चाहे कुछ भी आओ, इनका विज्ञान के क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन क्या है जरा जांच के देखिए ना। 10-20 पेपर कहीं वहीं पढ़ दिए, इसके अलावा तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसलिए जिनका कंट्रीब्यूशन ही नहीं है उनके कहने को कोई महत्व देने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।